बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे, राजस्थान बीजेपी का मंथन जारी है। बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में हो रही है ये बैठक। संगठन पर्व को लेकर ये बैठक हो रही है। संगठन पर्व की प्रक्रिया को लेकर हो रही बैठक में शामिल नहीं हुए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी की यह अहम बैठक जारी है। बीजेपी अपने चिंतन मंथन को लेकर ये बैठक कर रही है। बीजेपी बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल शामिल नहीं है। मदन राठौर भी बैठक में नहीं हुए हैं शामिल। प्रदेश के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बैठक में मौजूद है। तो बीजेपी की ये अहम बैठक है जिसमें चिंतन मंथन किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक इस वक्त हो रही है। आपको बता दें, संगठन पर्व को लेकर यह बैठक बुलाई गई है जिसमें संगठन पर्व को लेकर चर्चा की जा रही है। संगठन पर्व की प्रक्रिया को लेकर यह बैठक हो रही है। किस तरीके से प्रक्रिया रहने वाली है उसको लेकर इस बैठक में जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है, चिंतन मंथन किया जा रहा है। लेकिन दो बड़े नेता इस बैठक में शामिल नहीं है, मदन राठौर और राधा मोहन दास अग्रवाल। प्रदेश के जिला अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी का चिंतन मंथन इस वक्त जारी है। ये अहम बैठक इस वक्त हो रही है बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें संगठन पर्व को लेकर चर्चा की जा रही है। क्या प्रक्रिया रहने वाली है संगठन पर्व को लेकर, इसी सिलसिले में ये बैठक बुलाई गई है। तो कल जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आए थे, बीजेपी काफी उत्साहित है। यूपी के बांदा पहुंचे सीएम भजनलाल। तेलंगाना के संगठन महामंत्री की माता को दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माता का निधन, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी दी श्रद्धांजलि। राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी श्रद्धांजलि पहुंचे हैं। पूर्व में राजस्थान में संगठन महामंत्री रह चुके हैं चंद्रशेखर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर यूपी के बांदा पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। पूर्व में राजस्थान के संगठन महामंत्री रह चुके हैं चंद्रशेखर, और ऐसे में आज तेलंगाना के संगठन महामंत्री की माता को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पहुंचे। और दरअसल तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी का निधन हो गया था और उनके निधन पर आज श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल बांदा पहुंचे, जहां पर परिवार वालों से मुलाकात की, परिवार को ढांढस बंधाया और श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री। पूर्व में राजस्थान के संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं चंद्रशेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें कार्यक्रम में भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत 22 सितंबर को सरहदी जिले जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहिता, भाजपा नेता कवराज सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष शंभुदान देथा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जैसलमेर वासियों के लिए आज खुशी का पल है, जो सामूहिक पौधे लगाने के अभियान की प्रधानमंत्री ने सराहना करते हुए अन्य प्रदेशों और जिले वासियों को सीख लेने की सलाह दी है। इस साल टेरिटोरियल आर्मी 75 साल पूरे कर रही है और हमारे प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। इन सेलिब्रेशंस के अंदर कई सारे हमने उपलक्ष्य साथ रखे थे, उसमें से सबसे बड़ा और सबसे अहमियत वाला ये आज का दिन का स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव है। जैसा कि एमएलए साहब ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक पेड़ माँ के नाम का एक संदेश दिया है देश के नाम, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए फौज ने एक पहल ली है। प्लैटिनम जुबली के इस शुभ अवसर पर हमने जैसलमेर जैसे ठिकाने पर एक दिन में 1 घंटे के अंदर 5 लाख तकरीबन पौधे लगाने का प्रयास बना। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए।
माताओं ने मां के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहाँ एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेड़ लगा रही हैं। उनका प्रयास है कि जहां पेड़ लगाए जाएं, वहां पर्यावरण के अनुकूल पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। इसलिए ये संस्थाएं कई औषधीय पौधे लगा रही हैं, तो कहीं चिड़ियों का बसेरा बनाने के लिए पेड़ लगा रही है। प्रदेश की दौसा सीट से भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दर्द फूट पड़ा। किरोड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार 6 पोस्ट करके अपनी ही पार्टी के लोगों पर हरवाने का इशारा करते हुए भीतरघात के आरोप लगाए। साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। किरोड़ी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 7 सीटों में सबसे बड़ी सीट दौसा विधानसभा बीजेपी के हाथ से निकल गई। दौसा विधानसभा सीट पर हार से सबसे बड़ा नुकसान किरोड़ी लाल मीणा को हुआ है। यहाँ उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा चुनाव मैदान में थे। भाई को जीत दिलाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद दौसा सीट किरोड़ी लाल मीणा के हाथ से निकल गई। भाई की हार से दुखी मंत्री किरोड़ी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी बयां किया, साथ ही इशारों में विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। 45 साल हो गए। राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोट खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन कराह उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार जेल की सलाखों के पीछे रहा। संघर्ष की इसी मजबूत नींव और सशक्त धरातल के बूते दौसा का उपचुनाव लड़ा। जनता के आगे संघर्ष की दास्तां रखी, घर घर जाकर वोटों की भीख भी मांगी, फिर भी कुछ लोगों का दिल नहीं पसीजा। अपने बयान को रामायण के पात्र से जोड़ते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आगे लिखा, भीतरघाती मेरे सीने में बाणों की वर्षा कर देते तो मैं दर्द को सीने में दबाकर सारी बातों को दफन कर देता, लेकिन उन्होंने मेघनाथ बनकर मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर शक्ति का बाण चला डाला। 4.5 दशक के संघर्ष से न तो हताश हूँ न ही निराश। पराजय ने मुझे सबक अवश्य सिखाया है, लेकिन विचलित नहीं हूँ। आगे भी संघर्ष के इसी पथ पर बढ़ते रहने के लिए कृत संकल्प हूँ। गरीब, मजदूर, किसान और हर एक दुखिया की सेवा के व्रत को कभी नहीं छोड़ सकता, परंतु हृदय में एक पीड़ा अवश्य है। ये बहुत गहरी है और पल प्रतिपल सताने वाली भी। जिस भाई ने परछाई बनकर जीवन भर मेरा साथ दिया, मेरी हर पीड़ा का शमन किया, ऋण होने का मौका आया तो कुछ जयचंदों के कारण मैं उसके ऋण को चुका नहीं पाया। किरोड़ी ने जिस तरह दौसा सीट पर फोकस किया था और भाई को जिताने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया था, हार के बाद उन्हें गहरा धक्का लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। मुझ में बस एक ही कमी है कि मैं चाटुकारिता नहीं करता, और इसी प्रवृत्ति के चलते मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत नुकसान उठाया है। स्वाभिमानी हूँ, जनता की खातिर जान की बाजी लगा सकता हूँ। गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो सदा अपनों ने ही मारा है। बताया जा रहा है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले जुझारू नेता किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पार्टी में ये मत था कि इस सीट को वे कांग्रेस के जबड़े से छीन लेंगे। वहीं भाई को टिकट दिए जाने से किरोड़ी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी की यह रणनीति काम नहीं आई। कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा को करीबी मुकाबले में 2300 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा को कुल 75,536 वोट मिले। साथ मिला है, ऐसी बात नहीं है कि साथ नहीं मिला। लगभग 75,000 वोट वो लेके आए हैं जगमोहन जी, 75,300 और कुछ, तो साथ तो मिला ही है ना। केवल एक कोई वर्ग से कोई चुनाव जीता भी नहीं जाता है, समाज का साथ मिला है। ठीक है, बहुत कम वोटों से हार हुई है, होती रहती है, हार होती है, जीत होती है, ये तो जनादेश है। नतीजों से नाराज किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा ने रिकाउंटिंग तक कराई थी, लेकिन उन्हें वहां भी कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने हार का कारण भीतरघात को बताया था। मैं अगर इतने कम वोट से जीतता तो मैं अपनी जीत नहीं मानता। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी
और जो लोगों ने जैसा किया है वो तो क्या कहा जाए। हाँ, भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में चल के छुरा नहीं भोंकना चाहिए, खुले में आना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। जाहिर है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी दबदबे वाले इलाके में किरोड़ी के करीबियों की हार से उनके राजनीतिक पैठ पर सवाल उठेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की दो टूक के बाद ये माना जा रहा है कि उनके इस्तीफे को लेकर भी जल्द कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, वो भी दौसा जैसी हॉट सीट। इस सीट पर कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हराया है। उपचुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक दीनदयाल बैरवा आज देव दर्शन यात्रा के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले दौसा के देवगिरी पर्वत पर स्थित बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन किए और भोलेनाथ के अभिषेक किए। इसके बाद विधायक दीनदयाल बैरवा पपलाज माता मंदिर में पहुंचे और पपलाज माता के दर्शन किए। देव दर्शन यात्रा के तहत ही टोंक के जोधपुरिया में स्थित देव धाम पहुंचे और दर्शन किए। इस दौरान विधायक डीसी बैरवा के साथ अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे। खबर भरतपुर से है, जहां बयाना कस्बे में क्षेत्राधिकार को लेकर किन्नरों के दो गुट आमने सामने हो गए। जहां बीच सड़क पर दोनों गुटों के बीच सड़क पर ही जमकर लात घूसे चले। जानकारी के मुताबिक हिंडौन निवासी कुछ किन्नर बयाना के सुनार गली में बधाई देने पहुंचे थे और इस दौरान स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर हिंडौन से आए किन्नरों का बयाना कस्बे के किन्नरों ने विरोध किया तो दोनों गुटों में मारपीट होने लगी, जिस पर हिंडौन से पहुंची किन्नरों ने विरोध कर दूसरे गुट के किन्नरों पर जमकर हमला कर दिया। हमले में बयाना कस्बे के 3 किन्नरों के गंभीर चोटिल होने की जानकारी है। घटना के बाद 2 गाड़ियों में सवार होकर हिंडौन क्षेत्र निवासी किन्नर मौके से फरार हो गए। पीड़ित किन्नरों द्वारा लिखित शिकायत लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। पूरी घटना बयाना कस्बे के कुंडा रोड स्थित अंबा टॉकीज के पास है। और अब खबर कोटा से है, जहां सुसाइड करने वाली 23 वर्षीय ITI की छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने MBS अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हंगामा कर आक्रोश जताया और शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने मोर्चरी के बाहर बैंक कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने बैंक कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई। बैंक कर्मियों द्वारा मकान को सीज करने से आहत होकर 23 वर्षीय युवती ने सुसाइड कर लिया। विषाक्त के सेवन करने के बाद युवती को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका दिव्या मीणा बूंदी के तीरथ गांव की निवासी थी। मृतका की मां ने भी 1.5 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता महेश मीणा ने आवास फाइनेंस बैंक से 7 लाख रुपए का लोन लिया था। बताया जा रहा है कि किश्त नहीं चुकाने पर बैंक कर्मियों ने मकान को सीज कर दिया था। कल गांव में प्राइवेट बैंक वाले गए थे, उन्होंने मकान के ताला सीज कर दिया और उनके दबाव बनाया। इसी दहशत के मारे ये लड़की जहर खा के मर गई। के आसपास सूचना मिली थी कि श्रीमती दीपा उर्फ दिव्या मीणा, डॉटर ऑफ महेश मीणा, उम्र 23 साल, निवासी तीरथ, घर पर ही अज्ञात पॉइजन खाने देने से परिजन इलाज के लिए जेल इलाज MBSH अस्पताल कोटा में लेकर आए थे, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। जिसकी डेड बॉडी को, लाश को MBS पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया था। आज जिसकी कार्रवाई के लिए यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ